नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और आज अभी तक के तमाम ताजा तीन खबरों के साथ और एक बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत। हेडलाइंस के बाद थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। रांची एयरपोर्ट पर अमित शाह के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे होटल रेडिसन ब्लू जाएंगे, जहां वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह रात्रि विश्राम होटल रेडिसन ब्लू में करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं उनके आगमन को लेकर। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं अमित शाह की एक झलक पाने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, उनके स्वागत के लिए। और एयरपोर्ट पर इस वक्त काफी जबरदस्त हलचल है, जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ता यहां पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। अपने नेता के, सर्वोच्च नेता के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे, देखिए कैसे स्वागत वाले बैनर पोस्टर लेकर यहां पर लोग मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं। और इधर बाहर आप देखिए सुरक्षा का बंदोबस्त आप देखिए, एकदम कड़ी सुरक्षा। 3 आईपीएस जो है वो गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। 3 आईपीएस, तो ये समझा जा सकता है क्योंकि जाहिर सी बात है, गृह मंत्री है, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए, परिंदा पर भी ना मार सके, इसलिए इस तरीके का यहां पर सुरक्षा घेरा बनाया गया है। क्या एयरपोर्ट, और देखिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो देखिए जोश कितना कार्यकर्ताओं में अमित शाह के आगमन को लेकर। इधर शनिवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की सभा की तैयारियां पूरी हो गई है। डीसी एसपी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया इसी क्रम में, और इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर अमित शाह यहां दौरा के लिए पहुंच रहे हैं। और ये वो सीट है चाईबासा जिसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गंवा दिया था। हालांकि लक्ष्मण गिलुआ उससे पहले यहां से बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, दिवंगत लक्ष्मण गिलुआ। सेफ्टी प्रोटोकॉल और सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 मजिस्ट्रेट्स यहाँ पर प्रतिनियुक्त किए जा रहे हैं। 2 स्थलों पर उनका प्रोग्राम है जो कि आसपास ही है, और सभी तरीके के ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, साथ ही साथ ब्लॉक गेट्स, पार्किंग इत्यादि को डिटेल रूप में देखा गया है और उनके रूट चार्ट बनाए गए हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल और सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ज्वाइंट ब्रीफिंग करी। लगभग हम लोगों के पास 250 तो अमित शाह के आगमन को लेकर बीजेपी ने जहां जोरदार तैयारियां की हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब आपको एयरपोर्ट और साथ में चाईबासा, जहां पर कार्यक्रम होने वाला और जहां पर अमित शाह पहुंचे, यानी कि एयरपोर्ट, दोनों जगह से जुड़ी बहुत सारी खबरें आपको बताएंगे। साथ ही साथ बीच में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे, रेडिसन ब्लू, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद वो कल प्रोसीड करेंगे। तो हम सीधा इस वक्त एयरपोर्ट चलते हैं, जहां पर इस वक्त नजारा जो है वो बहुत ही जोरदार नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साहित यहां पर कार्यकर्ता मौजूद है। एक अलग सा ही माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़े नेता, सर्वोच्च नेता आप कह लें बीजेपी के, वो यहां पर पहुंच रहे। तो हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं चाईबासा से, जहां पर कार्यक्रम होना है अमित शाह का, जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे साथ शहनवाज जुड़ रहे हैं एयरपोर्ट से, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से, जहां पर अमित शाह आपसे थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे और उससे पहले का जो खुलाल है वो हम देखेंगे शहनवाज के जरिए। शहनवाज, फिलहाल सबसे बड़ी जो जानकारी हम चाहेंगे वो आपसे ये कि कब तक एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे अमित शाह? देखिए, 6 बजे का ही समय निश्चित था, लेकिन अभी जो समाचार मिल रहा है कि उसमें विलंब है। लगता है कि अब 8 बजे तक अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। और कार्यकर्ता कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर, खास करके महिला मोर्चा के जो लोग हैं, वो बाकायदा पोस्टर, कटआउट, फूल, पत्ती, तमाम तरह के स्वागत के जो सामान है उन सबको लेकर के यहाँ पर इकट्ठा है। झंडे, बैनर, हालांकि ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया यहाँ पर सुरक्षा कारणों से, लेकिन फिर भी जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने श्रेष्ठ नेतृत्व जो है मोदी शाह की जो जोड़ी है पूरे भारत में, उनमें से
गृह मंत्री का एक खास चाणक्य वाला इमेज है। बिल्कुल। और संगठन पर उनकी पकड़ है और जाहिर है चुनाव के का शंखनाद करने के लिए अभी से बहुत समय है, लेकिन अभी से 2024 के चुनाव का शंखनाद करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं और माहौल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फिर से मैं एक एक कार्यकर्ता का जो चेहरा है, चूंकि बहुत मेहनत से आप लोग यहाँ पर आते हैं और फिर आकर के यहाँ पर ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड है, मुझे लगता है कि कोल्डेस्ट डे है आज। बिल्कुल। आप बताइए क्या है आपके हाथ में और क्या कर रहे हैं आप आई? उनके लिए पोस्टर है, उनका स्वागत में पोस्टर है और फूल लेकर के आए हैं उनके ऊपर फूल बरसाने के लिए। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती में आगमन हो रहा है। हम सभी कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, सभी भाई और बहन उनको स्वागत करने के लिए खड़े हैं। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी, आप बताइए आपकी क्या भावना है? झारखंड की धरती पे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा का धरती पे बहुत बहुत स्वागत है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का। और आप देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह और उमंग के साथ इतने कड़ाके की ठंड में भी लगातार लोग खड़े हैं और आ ही रहे हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि आने वाला समय ये एक करवट बदलने की चीज है। झारखंड की राजनीति में एक भारी बदलाव की एक हवा आप समझ सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अमित शाह का स्वागत के लिए आप जैसा कि देख सकते हो, इतना ज्यादा फौज भरने के बावजूद भी लोग, और इतनी ठंडी में 4 दिन के बाद कहीं आज जाके हल्का धूप हुआ है, इस धूप में भी इतने उत्साह के साथ लोग अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जी, क्या 2 सीट में रहने नहीं दीजिएगा विपक्ष के पास? नहीं, उम्मीद तो है कि नहीं रहने देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से भ्रष्टाचार की आग में जनता तबाह है और जो जितने वादे किए गए थे वो सारे झूठे के झूठे साबित हो रहे हैं। तो ये एक आई वॉश जो उन्होंने किया और हमारी जो जनता है, वो साधारण यहाँ की जनता है जो उनकी बातों में आ गई और अब वो खुद ही पछता रहे हैं। और काफी जो हम लोग मिलते हैं कार्यकर्ताओं से, तो काफी पता चलता है कि किस तरह से धोखा हुआ। बिल्कुल शहरवाज, तो इस जोश को देख पा रहे हैं, कड़ाके की ठंड, लेकिन जो गर्माहट है गृहमंत्री अमित शाह के आगमन के बाद से वो काफी बढ़ी हुई है। और अभी से देखिए 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में कितना जोश और उत्साह नजर आ रहा है। हम राजेश का रुख कर लेते हैं हमारे से, राजेश इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां पर गृहमंत्री अमित शाह का कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि कल 7 जनवरी का वो दिन, तो वहां भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। तो सीधा रुख करते राजेश का। राजेश, फिलहाल किस तरीके की तैयारी वहां नजर आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं और कैसे लोगों में उत्साह वहां का नजर आ रहा है, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है? क्या अभी से भीड़ जमा हुई है? क्या कार्यकर्ता चाहते हैं कि कोई कोर कसर वो ना छोड़े यहाँ की तैयारी में, यहाँ की भव्यता में? देखिए, चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम स्थल है जहां पर जनसभा होनी है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता तो रहेंगे ही, आम लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हम अपने कैमरामैन अरविंद से कहेंगे कि जरा वो दिखाएं मुख्य मंच जो है जहां पर से वो संबोधित करेंगे। प्रमुख नेता इस समय रहेंगे और अभी यहाँ पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कई पार्टी के नेता पदाधिकारी यहाँ पर हैं। देखिए, रांची से रांची टेंट वाले की यह व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर टाटा कॉलेज ग्राउंड में यह सभा होनी है। तो पार्टी के कई लोग यहाँ लगभग 1 सप्ताह से कैंप किए हुए हैं और तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। तैयारी अभी अंतिम चरण में है। आम लोग नहीं है, पार्टी के लोग जिनके जिम्मे यह सारी चीज़ें निर्धारित की गई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि देर रात तक यहाँ पर रहेंगे और सुरक्षा के इंतजाम आसपास काफ़ी किए गए। अभी मॉक ड्रिल भी किया गया था प्रशासन की ओर से कि कैसे बगल में ही हेलीपैड है, वहाँ से यहाँ पर मंच तक कैसे आएंगे। तो ये पंडाल बनाया गया है, भव्य पंडाल बनाया गया है इस कॉलेज ग्राउंड में। हमारे साथ है प्रदेश महामंत्री जो कई दिनों से यहाँ पर तैयारी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बालमुकुंद सहाय हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या तैयारी आपकी पूरी हो गई? जी, आप देख रहे हैं जैसा कि राजेश जी, लगभग तैयारी हमारी अंतिम चरण में है। और जहां तक क्षेत्र की बात है, हम लोगों ने घूमा, लोगों में काफ़ी उत्साह है और कल भारी संख्या में कार्यकर्ता, यहाँ के जनता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक अच्छा संदेश जाने वाला है और काफ़ी लोगों में उत्साह है। हमारे सभी नेता, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। और आप जैसा कि यहाँ का दृश्य देख रहे हैं कि यहाँ का भी
हमारा अंतिम चरण में व्यवस्था में लगे लोग अंतिम चरण में पहुंच गए हैं और लगभग सारा कार्यक्रम यहाँ का पूरा हो गया है। अब इंतजार है। हाँ। विजय संकल्प महारैली ये मिशन 2024 का आगाज है या फिर उसकी एक कड़ी है? देखिए, हम लोग राजनीति पार्टी है, स्वाभाविक है जब राजनीति करते हैं तो आने वाले समय को भी हम लोगों ने ध्यान में हम सब रखते हैं और आप यह देख सकते हैं कि आने वाले समय में भी इसका एक बहुत अच्छा मैसेज संदेश जाएगा और इसका प्रभाव बिल्कुल जाहिर सी बात, राजनीतिक पार्टियां हमेशा चुनावी मोड में रहती हैं और बीजेपी कुछ ज्यादा ही मोड में रहती है। और क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया जाता है कि आप हमेशा इस तरीके से तैयार है कि आप जनता के बीच आपको जाना, चाहे अपने हमारी योजनाओं को लेकर आप बताएं या फिर आने वाली योजनाओं को लेकर आप रणनीति के बारे में बताएं। और इसी कड़ी में रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का भी, जो इस वक्त रेडिशन ब्लू होटल के पास में मौजूद है जहां पर रात्रि विश्राम करने वाले अमित शाह। तो राकेश, वहां का नजारा भी आपके जरिए जानेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये उन चुनिंदा जो सीट्स है जिनको लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई, 160 के आसपास सीटें जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से झारखंड के 2 सीटें भी आ रही है, जिस चाईबासा और राजमहल, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कसक है मन में बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह के मन में कसक है कि आखिर ये 2 सीटें हमसे कैसे चूक गई। तो उसी को लेकर आ तो रहे हैं, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं एक आगाज तो हो ही जा रहा है, ये चुनावी आगाज आप कह सकते हो शंकरात कहीं ना कहीं कर ही रहे वो 2024 को लेकर, और आमतौर पर पार्टियां करती भी है क्योंकि 1 साल का करीब वक्त रहा है। तो रेडिसन ब्लू का नजारा क्या है इस वक्त का? जाहिर सी बात है छावनी में तब्दील हो गया होगा, इसके अलावा क्या वहां पे चीजें खास दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं जो रेडिसन ब्लू है उसी होटल के बाहर हूं और उसकी तस्वीर में चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि जरा दिखाए। चूंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, लिहाजा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। पहले पंकज ये बातें आ रही थी कि अमित शाह जो है वो तकरीबन 6 बजे के आसपास रांची लैंड करेंगे, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है कि शायद थोड़ी टाइमिंग में तब्दीली हुई है और अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि तकरीबन 7:30 बजे के आसपास अमित शाह जो है देश के जो गृह मंत्री हैं वो रांची पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे रेडिसन ब्लू होटल पहुंचेंगे जहाँ उनका रात्रि विश्राम है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं पंकज कि ये जो दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, वो दरअसल 2024 के मद्देनजर ये दौरा है और ये तमाम जो एक्सरसाइजेस की जा रही है, जो कवायदे की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि यूपीए की वैसी सीटें जहां यूपीए मजबूत है उन सीटों में कैसे सेंधमारी की जाए, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, बीजेपी की कोशिश है। और उसी स्ट्रैटेजी के तहत अमित शाह का ये झारखंड का दौरा है। 2 सीटें यहाँ भी है जिस पर बीजेपी की नजर है, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से अगर इन दोनों सीटों के इतिहास को देखें तो यहाँ कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का ही इतिहास रहा है। बीजेपी बहुत मजबूत इन दोनों सीटों में नहीं रही है, चाहे आप राजमहल की बात कर ले या चाईबासा लोकसभा सीट की बात कर ले। वर्तमान में वहां से कांग्रेस की विधायक गीता कोड़ा है। उसके अलावा अगर हम राजमहल की बात करें तो 2 बार से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सांसद है विजय हांसदा वो ये सीट जीतते रहे हैं। तो इन 2 सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ा टफ फाइट होगा और उसी टफ फाइट को कैसे आसान बनाया जाए उसको लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। पूरे देश में 160 से ज्यादा सीटें को 160 से ज्यादा सीट है जिसे बीजेपी ने चिन्हित किया है, इस तौर पर किया है कि वो सीटें हमेशा से ही यूपीए फोल्डर की मजबूत सीटें मानी जाती है। तो उन सीटों पर कैसे बीजेपी सेंधमारी करे और झारखंड में भी वो 2 सीटें जिस दोनों सीटों का मैं जिक्र कर रहा था कि एक तो राजमहल लोकसभा की सीट है और दूसरा चाईबासा की सीट है, तो उस पर बीजेपी की नजर है। कुल्हान पर नजर है जहां 2019 के विधानसभा चुनाव के अगर हम नतीजों की बात करें पंकज तो कुल्हान में एक तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था। तो उसकी भी एक कसक है और उसको इस लोकसभा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। लेकिन लोकसभा का इतिहास बहुत शानदार रहा है। बीते लोकसभा अगर हम की बात करें तो क्योंकि 14 सीटें आती है झारखंड में जिसमें से 12 में बीजेपी को जीत मिली थी। तो इस बार की जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, जो कोशिशें है वो ये है कि 14 की 14 सीटें जो है वो कैसे बीजेपी के झोली में है। यही तमाम बिहार में अमित शाह का जो दौरा है कैसे चयन किया गया है नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद से, और ये जो सीटों की संख्या देश भर में है वो करीब 164-65 के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप राकेश, राजेश और शर्वाज जी आपका। हम आएंगे आपके पास फिर से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।